भारत माता की। माता बहनें बहुत बड़ी संख्या में इधर भाई बैठे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि इधर वाले कुछ आलस में हैं, है ना इधर वाले? तो एक बार जोर से दोनों हाथों की मुट्ठी बीचेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की। तो एक बार जोर से दोनों हाथों की मुट्ठी बीचेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सांवलिया सेठ की, अम्बा माता की, भमर माता की, गंगेश्वर महादेव की, कल्लाजी राठौर की, आप सभी की। आज के इस निम्माहेड़ा में लोकार्पण एवं शिलान्यास के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा जी, आपके चित्तौड़गढ़ जिले की प्रभारी कैबिनेट की हमारी साथी मंजू बागमार जी, आपके अपने लोकप्रिय सांसद सम्माननीय सीपी जोशी जी, आपके अपने ही, अभी नारा लग रहा था इधर से, क्या लग रहा था? सबकी सुने श्रीचंद भाई। ऐसे आपके लाडले, आपके दुलारे भाई श्रीचंद कृपलानी जी, आज उनका जन्मदिन भी है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए। आइए श्रीचंद जी। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान कपासन के हमारे विधायक भाई अर्जुन लाल जी जीनगढ़ साहब, विधायक बल्लभ नगर उदयलाल डांगी जी, हमारे पड़ोसी प्रदेश के हमारे नीमच के विधायक भाई दिलीप सिंह जी परियार साहब, जावद के विधायक श्री ओम प्रकाश जी सकलेजा साहब, मनसा के विधायक भाई माधव मारू जी, हमारे भीलवाड़ा मालगढ़ के विधायक भाई गोपाल शर्मा जी, चित्तौड़गढ़ के जिला प्रमुख गब्बर सिंह जी अहीर साहब, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी जी, प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत जी, अध्यक्ष माटी कला बोर्ड प्रहलाद राय टांक जी, जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा पूंजीलाल गायरी जी, जिला अध्यक्ष भाजपा उदयपुर देहात पुष्कर तेली जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे निम्माहेड़ा और इस चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, आपने देखा है कि चित्तौड़ गौरवशाली धरा, हमारी गौरवशाली धरा है। मैं सबसे पहले तो इस धरा को नमन करता हूं। क्यों? इसका मान और सम्मान देश नहीं दुनिया में, चित्तौड़गढ़ का जो सम्मान है वो दुनिया में अलग ही है, क्योंकि यहाँ के कण कण में मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले वीरों के शौर्य और बलिदान की गाथाएं हैं। मेवाड़ शक्ति और भक्ति की
भूमि है, ये वीर भूमि महाराणा प्रताप, शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती है और भक्ति की मूर्ति मां मीराबाई की भूमि है। यहाँ स्वामी भक्त पन्नादाय की भूमि है तो भामाजा जैसे दान वीरों की भूमि है। इसलिए मैं इसको नमन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है और आपने देखा है कि ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से पूरे राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने आपको दिख रहा है। चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का नेतृत्व, वो आप देख रहे हैं। जो हमारा दुनिया में स्वाभिमान बढ़ा है वो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये सावन का महीना है। मैं अभी जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो देखा ये हरी चादर बिछी हुई है। सभी जगह इंद्र भगवान की कृपा है और ये कृपा इसलिए है कि जो मन से जनता के प्रति जवाबदेही होता है, मन से काम करता है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर काम हो रहा है तो ईश्वर भी प्रसन्न है। इसलिए ईश्वर की भी मेहरबानी हमारे ऊपर खूब अच्छी तरह से हो रही है। यह बारिश ये हमारे लिए अमृत है और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 1.5 साल के अंदर जब हमारी सरकार आई थी तो हमने देखा था कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है, हमारा राजस्थान विकसित कैसे बन सकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो आवश्यक है, जो राजस्थान को करना है उनको करिए। इसलिए सबसे पहले राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता थी तो पानी की आवश्यकता थी। हमारी सरकार ने लगातार पानी के लिए काम किया है, चाहे हमारी वो ERCP की योजना हो जो मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के हमने की है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया है, या हमारी यमुना समझौता हो हरियाणा से पानी उसकी भी DPR बन रही है, या हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो जिसमें एनीकट और टनल बना करके जो हमारा पानी अरब सागर की तरफ जाता था वो बेकार जाता था, उस पानी को किस तरह से उपयोग में लेकर के हमारा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के लिए वो पानी काम आ सके, इसके लिए हमने काम किया है। यही नहीं, हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर जो हमारा माई डैम है उसका फायदा हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर को मिले, हमारे पाली जिले को मिले, इसके लिए भी काम किया है। हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, फलौदी, इसके लिए हमारा गंग नहर और हमारी इंदिरा गांधी नहर है उसका पानी मिले, इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने उसमें किया है। हमारे संपूर्ण राजस्थान में पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। हमारे लिए दूसरी आवश्यकता बिजली की थी। हमने कहा था आपको, किसान भाइयों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए, हमने कहा था कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम हम करेंगे, किसान को दिन में बिजली देंगे जिससे किसान रात्रि को परेशान नहीं हो। वो सर्दी में ठिठुरता है, किसान की पीड़ा को हम अच्छी तरह से जानते हैं। और आपने देखा है कि बिजली के बारे में आपको कोई बिजली की कमी आ रही है क्या? ये तो 25 है, ये तो 2025 है, लेकिन आपने देखा जिस तरह से हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, कांग्रेस ने 5 साल में नहीं बढ़ाया, जो हमने 1.5 साल में करके बताया है। ये उसी का प्रमाण है कि आपके यहाँ कोई प्रकार की बिजली की कटौती नहीं होती है तो वो लोकल के फॉल्ट होते हैं, उसके कारण होती है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमने किसानों को भी कुसुम योजना से जोड़ करके, किसान को अन्नदाता तो है ही, लेकिन हम उसको ऊर्जा दाता बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा
हमने पहली साल में राज्य राजस्थान किया और राज्य राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ के एमओयू हमने किए और आपने देखा है 3.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरती पर आ गए और उनका काम प्रारंभ हो गया। और इसी तरह से हमने कहा था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश में 4 जातियां हैं, वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। अगर इन 4 का उत्थान होगा तो मेरे गांव का भी उत्थान होगा, मेरी विधानसभा का उत्थान भी होगा, मेरे जिले का उत्थान होगा और मेरे प्रदेश का और मेरे देश का उत्थान होगा और मेरा प्रदेश विकसित देश बनेगा। लगातार उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। आप देख रहे हैं किसानों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। पहले आपको 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलती थी, उसको बढ़ा करके हमने 9,000 कर दिया। आने वाले समय में वो 12,000 हो जाएगी। इसी तरह से एमएसपी पर गेहूं की खरीद, जिस तरह से पिछली बार 125 रुपए बोनस दिए थे, इस बार हमने 150 रुपए बोनस देने का काम किया है। यही नहीं, किसानों को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार हम जिस तरह से किसानों के लिए हमने काम किया है वो आपके सामने है और आपने देखा है कि हमने किसानों के लिए, क्योंकि किसान और पशुधन का मेल होता है, या मेरे सभी भाई बेटे हैं कि जो किसान होता है उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पशुधन आवश्यक होता है। और पशुधन अगर किसान के घर पर होगा और किसान और पशुधन का काम होगा तो उस किसान की अर्थव्यवस्था सुधरने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए हमने कहा किसान के लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड भी देंगे, वो भी देने का हमने काम किया, उसको भी हम दे रहे हैं जिससे किसान पशुपालन में भी काम करे। हमने उसके लिए अलग से वेटनरी सुविधा भी दी है जिससे कि किसान का कोई पशु बीमार हो तो उसका इलाज भी हो सके, जिससे किसान और खेती का काम एक साथ हो सके। इसके लिए भी हमने काम किया है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, किसान के लिए, महिला के लिए लगातार आपने देखा है राजीव का के माध्यम से हमने लगभग 10 लाख महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है। और उन महिलाओं से खुशी होती है जब वो कहती हैं कि महीने में हम 15,000 कमाते हैं, 20,000, 25,000, 30,000 तक वो कमाती हैं। हमने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। लगातार हम लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 1.5 लाख रुपए का देने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो कुछ बातें आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। क्यों कांग्रेस वालों से जब मैं कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको बड़ा दर्द होता है। और दर्द इसलिए होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का राजस्थान की जनता से कोई नाता नहीं रहा। सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार और लूट और तुष्टीकरण के आधार पर काम किया था। अगर मैं निम्मा हेड़ा की बात करूं तो आप जानते हैं बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा हमारी प्राथमिकता है। हम इन विकास कार्यों में निम्मा हेड़ा को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। आज ही हमने लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यह एक निम्मा हेड़ा विधानसभा के लिए है। और यही नहीं, सिंचाई, बिजली, सड़क, धार्मिक स्थलों के उन्नयन, खेल, जन उपयोगी सुविधाओं के लिए भी हमने काम किया है। यही नहीं साथियों, हमने बजट में निम्मा हेड़ा विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 519 करोड़ का प्रावधान तो हमने 1.5 साल में किया है। ये तो 1.5 साल का काम है। आपके क्षेत्र में अंतर महत्वपूर्ण योजना 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली निम्मा हेड़ा से मंगलवार 4 लाइन सड़क के निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से अन्य कार्य सड़कों के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। ये 325 करोड़ रुपए का तो एक ही काम है। निम्मा हेड़ा से मंगलवार तक जो आपको दिक्कत आती है उसकी समस्या का समाधान हमने कर दिया है। 25 करोड़ की लागत से सिंगरी हनुमान जी पर क्रॉसवे के स्थान पर पुल बनवा रहे हैं। 20 करोड़ रुपए से निम्मा हेड़ा में नवोदा लघु सिंचाई परियोजना हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। छोटी सादड़ी सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय में करोन्मुक्त किया है। राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कारूड़ा के भवन का निर्माण सहमति दे दी गई है। सागर व सुखानंद एनिकटों को जीर्णोद्धार हेतु निविदा जारी कर दी गई है।
कृषि उपज मंडी समिति निम्बेड़ा में मेटल डोम किसान कलेवा भवन कार्यालय भवन के विकास कार्य करवाए हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज राजस्थान विकास की नई गाथा लिख रहा है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ऐतिहासिक फैसले ले रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के साथ हमारी सरकार विकसित राजस्थान के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी जब बीकानेर पधारे थे, उन्होंने कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, राजस्थान के अंदर भी उसी तरह से गांव-गांव में काम हो रहा है। आज राजस्थान में अगर रेलवे की बात करें तो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने हम जा रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए रेलवे में खर्च किए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो 2014 से पहले कांग्रेस का था, उससे 15 गुना हमने काम किया है। 15 गुना हमने काम किया है। युवा के लिए असीमित काम हम कर रहे हैं। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने 5 साल के कार्यकाल में युवाओं को सरकारी क्षेत्र में आपने देखा है कि लगातार हम युवाओं से वायदा किया है कि सरकारी हम 4 लाख नौकरी देंगे, प्राइवेट में हम 6 लाख नौकरी देंगे, कुल 10 लाख नौकरी देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा कि हमने 75,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 81,000 की प्रक्रिया चल रही है और 26,000 की हमने और जगह निकाल दी। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, मेरे युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं, आप पढ़िए, हमने कैलेंडर जारी किया है पूरी तरह से। कब आपकी विज्ञप्ति निकलेगी, पेपर आपका कब होने वाला है, परिणाम कब आने वाला है और आपको नियुक्ति पत्र कब मिलने वाला है, यह भी हमने सुनिश्चित किया है। मैं युवाओं के दर्द को जान सकता हूं कि पिछले समय में जिस तरह से पेपर लीक हुए थे, युवा खून के आंसू रोता था। और युवा के साथ साथ जो मेरा किसान भाई, मजदूर भाई है, उसके पिताजी भी रोते थे, क्योंकि वो पैसा लाते थे। जब वो सूद पर पैसा लेकर के आते थे, बेटा विश्वास दिलाता था। बेटा कहता था कि पिताजी चिंता मत करिए, मैं पढ़ाई करके मेहनत करूंगा और मैं निश्चित रूप से नंबर लाऊंगा और मेरी नौकरी लगेगी। पिताजी को भी विश्वास होता था और पिताजी कहीं से किसी से पैसे ला करके उसको कमरा लेवाते थे, हॉस्टल में रखते थे, कोचिंग कराते थे। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता था तो वो किसान भी रोता था और मेरा युवा भी रोता था। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि 1.5 साल के अंदर जितने पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। लगातार हमारी सरकार युवाओं के हित को देखते हुए काम कर रही है। और मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं हमेशा, और मैं ये भी कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको बड़ा दर्द होता है। अरे जवाब दीजिए ना, दर्द होता है तो। आपके समय में कितने पेपर लीक हुए थे, उसके बारे में बताइए। आपने 1.5 साल के अंदर कितने युवाओं को नौकरी दी थी, यह भी आप बता दीजिए। आपने किसानों को कितना किसान सम्मान निधि का पैसा दिया, यह भी बता दीजिए। आपने किसान के लिए फार्म और खेत तलाई के लिए कितना काम किया, वो भी बता दीजिए। हमने 32,164 किया, आपने 2 साल में 6,009 का किया और 5 साल में 29,430 किया। अरे 5 साल में किया वो तो हमने 1.5 साल में कर दिया। आपने खेतों की तारबंदी के लिए हमने 253 लाख मीटर का काम किया किसानों को देने के लिए। आपने 410 किया था 2 साल के अंदर और आपने 5 साल में 113 लाख मीटर किसानों को तारबंदी का काम किया। हमने 253 लाख मीटर उनको तारबंदी कराने का काम किया। आपने पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी के हमने 55 हॉस्पिटल खोले हैं, क्रियान्वित किए हैं। आपने 1.5 साल में 1 किया था और आपने 5 साल में 49 किए थे। हम 1.5 साल में आपके 5 साल के बराबर हमने किया है। आप बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रियान्वित हमने 50 किए हैं। आपने 2 साल में 0 किया था, 5 साल में 13 किए थे। 13 और 55 में बहुत बड़ा अंतर है। आप इसका जवाब दीजिए, आपने क्या किया। हमने बिजली उत्पादन क्षमता में 4,270 मेगावाट 1.5 साल के अंदर पैदा की है।
और आपने 3900 मेगावाट 5 साल में पैदा की थी, 5 साल में पैदा की थी। अब आप इनका जवाब तो देते नहीं है, आप इनका जवाब तो देते नहीं है। आप अपने यहाँ भ्रष्टाचार का जवाब नहीं देते हैं, आप तुष्टीकरण का जवाब नहीं देते हैं, आप युवाओं के साथ कुठाराघात किया उसका जवाब नहीं देते हैं, आपने किसानों के साथ कुठाराघात किया उसका जवाब नहीं देते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है कि जो हमने 1.5 साल में किया और कांग्रेस के लोगों ने 5 साल में नहीं किया। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाइयों कि जिस तरह से आपने देखा है हमने गरीबों के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने 5000 गांव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव बनाने का काम हमने 5000 गांव राजस्थान के लिए थे। हमने उनको केंद्र मनाया था। संबल पखवाड़ा हमारा 24 जून से 9 जुलाई तक हमारा चला, उसमें भी लगातार हमने काम किए। लगभग 1,32,000 नामांतरण किए गए, 1,83,000 स्वामित्व के कार्ड बांटे गए, राज्यसभा में लंबित प्रकरणों को अटके काम को पूरे किए थे हमने। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, लगातार जिस तरह से गरीब, किसान, महिला और युवा के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, आपने देखा। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं, और वो सामाजिक सरोकार के कार्य आपने देखे, चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम हो, या पर्यावरण का काम हो। पर्यावरण के लिए हमने लगातार काम किया है। पिछले वर्ष हमने कहा था कि 7 करोड़ पेड़ लगाएंगे, हमने 7 करोड़ 54 लाख पेड़ लगाए। हमने कहा 5 साल के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाने का काम करेंगे, और आपने देखा है इस वर्ष भी हमने 10 करोड़ का लक्ष्य लिया है, जिसमें से 2 करोड़ 54 लाख पौधे लगा चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा और राजस्थान पिछली बार 7 अगस्त को मना था, और अब की बार 27 जुलाई को हरियाणा राजस्थान एक पेड़ मां के नाम एक ही दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाने का काम हमारी सरकार करेगी, जिससे हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा तो राजस्थान के अंदर वर्षा भी होगी और हमारा पर्यावरण और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में हमने काम किया, 3,70,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए, 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने भागीदारी निभाई। हमें सामाजिक सरोकार करने के लिए जब हमने जनता से अनुरोध किया तो जनता ने उसका खुलकर समर्थन किया। आज वो सरोवर, वो तालाब, पोखर, हमारे निकट, हमारे बांध आज पूरे भरे हुए हैं, क्योंकि हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में उनकी मरम्मत का काम किया, एनीकट बनाने का काम किया। एक ये नहीं, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का हमने शुभारंभ किया था, ये जनवरी के महीने में किया था। हमें पता है कि हमारे राजस्थान में पानी की कमी है, उसको लेकर के हमारे जो प्रवासी राजस्थानी भाई हैं उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाया, और ऐसे वो राजस्थान के 45,000 गांव में ये अभियान चलाने का काम करेंगे। मैं इतना कहूंगा आपसे, कांग्रेस ने केवल घोटाले करने, पेपर लीक कराकर युवाओं के हितों को कुठाराघात करने का काम किया, संगठित अपराध करने का काम किया, तुष्टीकरण के आधार पर चलने का काम किया। निश्चित रूप से यह बहुत ही पीड़ादायक थी, लेकिन आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है। अंत में मैं आपको इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों कि आप इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते, आप इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके किसी भी क्षेत्र में हमारे दिव्यांग भाई, हमारी बूढ़ी माँ, कोई युवा बेरोजगार, इस तरह के लोग जिनको हमारी सरकार की योजनाओं का फायदा मिले, उन सबको फायदा देने का काम आपके माध्यम से हमें करना है। केवल हम वायदे नहीं करते हैं, संकल्प को लेकर के सिद्धि तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज होने वाले लोकार्पण और शिलान्यास में भी हमारी उस नीति और नीयत का
पुख्ता प्रमाण आपने देखा है। मैं यही कहूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये डबल इंजन की सरकार है लगातार काम कर रही है और राजस्थान को एक समृद्ध राजस्थान और विकसित राजस्थान बनाने में हम किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो आपसे हम जब चुनाव के समय आए थे, आपसे जो हमने हमारे संकल्प पत्र में जो वायदा किया था, वो एक एक वायदा हम आपसे बताना चाहते हैं वो पूरा करेंगे। और आपने देखा है हमारे विधायक बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिएगा, अगर पहले कोई विधायक को एक साल में 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए मुश्किल से मिलते थे, हमने 1.5 साल के अंदर विधायक के लिए 28 करोड़ रुपए विधानसभा में देने का काम किया है। 28 करोड़ रुपए विधानसभा में देने का काम किया है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। श्री चंद जी कह रहे थे, मैंने कहा श्री चंद जी चिंता मत करिए, जो भी काम होंगे आपके, हमारी सरकार निश्चित रूप से उनको पूरा करेगी। आप जो कहेंगे उन कामों को हम पूरा करेंगे। आपने जो पहले बजट में हमको बताया उन सभी कामों को किया, आपने दूसरे बजट में लिया उनको भी किया। पहले बजट के हमारे 98% काम हमने पूरे राजस्थान के अंदर स्वीकृत किए हैं। दूसरे बजट के हमने लगभग 65% काम हमारे जमीन पर हमने उतार दिए हैं। आने वाले समय में वो भी जमीन पर आ जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। जिस भाव और भावना के साथ आपने प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, हमारी सरकार उस काम को करेगी। आप इतनी बड़ी संख्या में मेरे को बता रहे, सुबह 10 बजे से आप आए, आप 10 बजे से आए हैं। मैं निश्चित रूप से दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको सभी का धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जहाँ संबोधित किया इस कार्यक्रम को, जनसभा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और जिक्र किया कि किस तरह से 1.5 साल में मौजूदा सरकार ने तेजी के साथ, रफ्तार के साथ काम किए हैं, काम को पूरा किया है। पहले बजट का 98% काम यहां पर स्वीकृत किया गया है, तो वहीं दूसरे बजट का 65% काम जमीन पर उतारा है। और ये दिखाता है, दर्शाता है कि किस तरह से तेजी से विकास को लेकर सरकार काम कर रही है और ये सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने जिक्र पूर्ववर्ती सरकार का भी किया कि किस तरह से 5 साल में उन्होंने काम किया और हमने जो 1.5 साल में काम किया, आग तुलना कर लिया जाए। हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, हम उन कामों को जमीन पर उतार रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से राजस्थान में पानी की व्यवस्था सुचारू हो, उस पर पूरा फोकस है। और आने के साथ ही जब उन्होंने शुरुआत की, संबोधन की, तो कहा कि हरियाणा राजस्थान हमारा उद्देश्य है, जिसे हम लेकर चल रहे हैं। और इस मॉनसून में जो तस्वीरें हर जगह नजर आती हैं, वो सुखद तस्वीरें हैं। जहाँ बांध लबालब भरे हैं तो हरियाली चारों तरफ नजर आती है।